बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे BBA के हवाले से। BBA का स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ BBA एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ BBA के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसकी अहमियत है। आप स्टूडेंट्स को BCom के बाद ये BBA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी वो तमाम स्टूडेंट्स जो एनुअल एग्जामिनेशन 2024 दे चुके हैं, इंशाल्लाह ताला वो BCom पार्ट 2 में लाजमी पास हो जाएंगे। उनको क्या BBA दूसरी डिग्रीज के मुकाबले में करना चाहिए, ये चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट आप स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है, तो आपका इंशाल्लाह ताला बेनिफिट जरूर होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करना है। चलें स्टार्ट करते हैं, जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। देखिए मैं आपको 3 तरह से ना इसकी अहमियत और बेनिफिट्स बताऊंगा। नंबर 1 BBA है क्या, नोट डाउन करते जाइएगा। नंबर 2 BBA अगर आप कर लेते हैं तो आपको किन किन यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। और उन यूनिवर्सिटीज़ के पैकेजेस क्या क्या होंगे, यानी कि फ़ी उन यूनिवर्सिटीज़ की क्या होगी, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों की बात करूंगा। और नंबर 3 BBA कर लेते हैं तो BBA करने के बाद हमारी सैलरी पैकेज मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा। ये ही 3 क्वेश्चन है, इन 3 चीज़ों को हम लेके चलेंगे। नंबर 1 BBA की अहमियत। देखिए BBA किसे कहते हैं, BBA कहते हैं बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बैचलर से ये ज़ाहिर हो गया कि ये हमारी डिग्री क्या है, ये हमारी डिग्री जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है। मतलब इसको कंप्लीट करने के बाद ना हमें ग्रेजुएशन ही ये तसव्वुर किया जाएगा कि हमने ग्रेजुएशन अभी की है। ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, पहले ग्रेजुएशन पाकिस्तान के अंदर ना 2 इयर्स की होती थी, लेकिन अब उसको 4 ईयर कर दिया गया। तो वो 4 ईयर चाहे आप BBA 4 ईयर कर लो, चाहे अगर आपने पहले 2 साल BCom किया हुआ है, जिसे ADC आजकल कहा जाता है, अगर आपने वो किया हुआ तो उसके बाद 2 साल का BBA कर लो, आपकी 4 ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। BBA की अहमियत को ना हम इस तरह जान सकते हैं कि देखो BBA करने से होता क्या। देखो ऐसा तो नहीं ना कि मुझे किसी ने बताया, मेरे साथ वाले फ्रेंड ने बताया, मैं BBA करने लगा हूं, तू भी कर ले। इस तरह नहीं होता। इस तरह ये आगे आपका टोटल ओवरऑल कैरियर जाना है, आपके कैरियर की ये सारी चीजें हैं। BBA की अहमियत सुने जरा, देखें इसमें होता क्या है। अगर आप BBA 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं या BBA को बिल्कुल स्टार्ट से पहले सेमेस्टर से इसको शुरू करते हैं, तो BBA के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, आपने ये तसव्वुर कर लेना अपने माइंड में कि क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। नंबर 1 आपको तमाम मैनेजेरियल स्किल्स सिखाई जाएंगी, यानी कि कंपनी के अंदर जो मैनेजर बैठा होता है ना, वो क्या क्या काम करता है, ये कंप्लीट BBA में सिखाया जाएगा। चाहे आप BBA 5th सेमेस्टर से स्टार्ट कर लें, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर लें। नंबर 2 आपको HR ह्यूमन रिसोर्स, ये एक डिपार्टमेंट होता है। हर कंपनी के अंदर ना एक डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसके अंदर लोगों को कैसे डील करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजर होता है वो उसको कैसे डील करता है, ये स्किल आपको सिखाई जाती है BBA के अंदर। नंबर 3 IT का सेक्टर। IT का सेक्टर पूरा BBA के अंदर आपको सिखाया जाता है कि IT यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपने इसका बेनिफिट कैसे उठाना है। ठीक हो गया। हर चीज को आप अलहदा-अलहदा सर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला टाइम मिला तो एक-एक चीज को आप ना देखिएगा कि आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, आपको बेनिफिट होगा। नंबर 4 नंबर पर डिजिटल मार्केटिंग। आजकल डिजिटल मार्केटिंग हो रही है ना, पहले होती थी खाली मार्केटिंग, आजकल डिजिटल मार्केटिंग है, ये आपको सिखाया जाता है। ये वो 4 स्किल्स हैं जो आपको कम से कम मिनिमम हर यूनिवर्सिटी सिखाती ही सिखाती है। 2-3 चीजें कोई एक्स्ट्रा सिखा देती है, वो यूनिवर्सिटी के अपनी मतलब फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके टीचर्स पर डिपेंड करता है कि उनके टीचर्स कितने ज्यादा बेस्ट हैं। ठीक है। ज्यादातर याद रखिएगा BBA जो है वो मार्केटिंग का ही सब्जेक्ट है। BBA के बाद आप स्टूडेंट्स मार्केटिंग को ही प्रेफरेंस दोगे। मार्केटिंग सर क्या होती है, मार्केटिंग होता है अपनी चीज को बाहर जाकर बेचना, उसको सेल आउट करना। ऐसे नहीं कि आपने बाइक पकड़नी है या आपने कोई कन्वेंस यूज करनी है और मार्केट में चले जाना, जाके दुकानों पर जाकर ना ये मेरे से लेस तो ले लो, नहीं ऐसे नहीं। आपने क्या करना होता है, आपने अच्छे अच्छे जैसे ये थंबनेल्स बनाने होते हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी पैकिंग करनी होती है, उसके अच्छे अच्छे लोगोस बनाने होते हैं, और फिर ऑनलाइन उनकी मार्केटिंग करनी होती है, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी होती हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको BBA के अंदर कम्युनिकेशन करना सिखाती हैं कि आपने बातचीत कैसे करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज,
वो बेहतर होनी चाहिए, वो आपको सिखाते हैं। आपने चलना कैसे है, आपने बोलना कैसे है, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, ठीक है? ये तमाम चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमने करनी होती है मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की। तो मार्केटिंग जब करनी है तो सामने वाला पर्सन आपकी हर चीज़ को नोट करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करेगा, आपके देखने की, चलने की, आपकी ड्रेसिंग, हर सेंस को वो नोट करेगा। आपके बात करने का तरीका क्या, आपका बिहेवियर कैसा है, वो आपने पढ़ा था ना 7 सीज़, 7 सीज़, वो पूरी 7 की 7 जो चीज़ें हैं ना, वो प्रिंसिपल ज़रूर ज़रूर जो है ना वो सामने देखने वाला पर्सन आपके ऊपर देखेगा कि लागू करेगा कि ये वाकई इसके अंदर ये चीजें पाई जाती भी हैं कि नहीं, तब वो सेटिस्फाइड होगा और आपकी चीज को खरीदेगा। ठीक हो गया, ये बीबीए की क्या है, इंपॉर्टेंस है। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि बीबीए ये इस वजह से बीबीए करना चाहिए। अब आप स्टूडेंट्स ने सोच लिया, हाँ मेरी तो स्किल है, मैं मैनेजर भी बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं आईटी में जाना चाहता हूँ, या मैं मार्केटिंग कर लूँगा, मेरे अंदर ये स्किल है, मैं किसी को भी इम्प्रेस कर सकता हूँ अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से इम्प्रेस कर लूँगा मैं लोगों को, तो तब ही आपको बीबीए करना चाहिए। ऐसे ही मुँह उठाकर आपने बीबीए नहीं करना शुरू कर देना, किसी रिलेटिव की बात मानकर, या पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स इस मतलब वीडियो को सुन रहे हैं तो काइंडली इस बात को समझिएगा, ठीक है ना? अपने बच्चों को ऐसे नहीं फोर्स कर देना कि मार्केटिंग में बीबीए इन है तो आप भी बीबीए कर लो। कल को उसकी कोई स्किल ही ना हो, आपके बच्चे को बोलना ही ना आता हो, कम्युनिकेशन ही ना करनी आती हो, तो देखो वो यूनिवर्सिटी वाले भी, सर आप तो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले सिखाएंगे, वो कितनी हद तक सिखाएंगे, वो उतना ही सिखाएंगे जितना उनके पास टाइम होगा। कुछ बच्चे के अंदर भी तो चीजें होनी चाहिए ना। तो ये बीबीए की क्या है अहमियत। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि बीबीए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, उनका पैकेजेस क्या होता है। बीबीए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात की जाए ना, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर, फिर यूईटी, ये आपकी यूनिवर्सिटी जो है, फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, जीसी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी, बेनजीर भुट्टो, ये सारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, एक सबसे बेस्ट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वो है आपका हैले कॉलेज। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करता है, उनका ही एक कैंपस है। हैले कॉलेज लाहौर के अंदर है इसका कैंपस। हैले कॉलेज सबसे बेस्ट है, अगर कोई स्टूडेंट्स करना चाहता है ना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बीबीए, तो वो हैले कॉलेज से करे, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर की मैंने बात कर ली, अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में हर यूनिवर्सिटी ही करवाती है, जो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएंगे ना प्राइवेट, वो करवाती ही। हजवेरी यूनिवर्सिटी, आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, आपकी आपकी सुपीरियर, यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यूईटी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, गैरजीन यूनिवर्सिटी, हर एक कॉमसेट्स, हर एक यूनिवर्सिटी ये करवाती है। लम्स, मतलब जिसकी भी मैं बात करूँ ना, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, हर यूनिवर्सिटी इसको करवाती है। जिस भी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लूँ, चाहे वो किसी भी सिटी में मौजूद है। ठीक हो गया जी, बात को अंडरस्टैंड आपने कर लिया। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की मैंने आपसे बात कर ली। पैकेजेस की बात करते हैं। देखें, अगर तो किसी गवर्नमेंट आप यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए कर रहे हैं, तो पहले तो ये बात याद रखें कि आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। कितने सर, कितने मार्क्स होने चाहिए आपके? कम से कम 70 से 90% के दरमियान में मार्क्स होने चाहिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए करना चाह रहे हैं तो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया, फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेज, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना? तो आपके 70% से आपके 90%, हर साल उन्होंने अपनी परसेंटेज डिसाइड की होती है। जैसे ही आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे ना बीकॉम के मतलब रिजल्ट के बाद, तो आपको वो आगे लिस्ट बता देंगे कि इस साल मेरिट ये चल रहा है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी जिसकी मैंने बात की थी, हैले कॉलेज, उसमें अगर आपके पास 85 से 90% अगर आपके पास नंबर हैं बीकॉम में, तो याद रखिएगा आपको वो बीबीए करवाएंगे। आपको पता है कितनी अमाउंट में? सिर्फ 18,000 से 20,000 पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर बस। 18,000 से 20,000, 18 से 20,000 पर सेमेस्टर। तो 4 सेमेस्टर आपने करने हैं, आपका लाख रुपया भी नहीं आना, लेकिन उसके लिए नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए। हैले कॉलेज की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी और गवर्नमेंट अदारे की मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट हैले कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, तो सर मिनिमम फिर कितना पैकेज होना चाहिए? किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो क्या प्रीवियसली मैंने बोली, सारी बोल दी मैंने, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मिनिमम, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, हर सेमेस्टर की डिफरेंट डिफरेंट उनकी फी होगी, लेकिन कम से कम एक सेमेस्टर की फी जो उनकी है 50,000 से तो जरूर स्टार्ट होगी। सर अगर मार्क्स अच्छे हैं,
फॉर एग्जाम्पल 60% है या 65% है सर, या 70% है, फिर भी हाँ, फिर वो कंसेशन कर सकते हैं, आपके परसेंटेज को देखकर वो कंसेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए करना चाह रहे हैं ना, कम से कम 45% तक आपके मार्क्स होने चाहिए बीकॉम में, कम से कम 45% तक। अदरवाइज बीकॉम अदरवाइज बीबीए जो है ना, वो आपको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी नहीं अलाउ करेगी। समझ रहे हैं बात? तो 50,000 से 70,000 तो मिनिमम आपके चार्जेस स्टार्ट होते हैं। हाँ, अगर आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल ज्यादा अच्छे हैं तो वो 50,000 से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएंगे आपको, ठीक है, 45,000 40,000 तक आ जाएंगे। तो अब अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बच्चा उसने 50,000 पर सेमेस्टर स्टार्ट किया हुआ है, 4 सेमेस्टर करने हैं, 2 लाख रुपया, तो उसका यहाँ पर ही आ जाना है। 4 सेमेस्टर के अंदर जस्ट फी, हॉस्टल के खर्चे, डिफरेंट खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं अंदर, वो अलहदा बात होती है, ठीक है जी। अब ये पैकेजेस बता दिए, आपको यूनिवर्सिटी बता दी, आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ आ रही होगी आई होप सो आपको। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बीबीए करके सर जी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बीबीए जो वो कंप्लीटली फील्ड मार्केटिंग की है। हाँ सर, आपने तो कहा इसमें मैनेजर भी बंदा बन जाता है, इसमें बंदा एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, बीबीए करके स्टार्टिंग में नहीं वो आपको मैनेजर बना देंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हम आज सब आए, आपने बीबीए किया हुआ है, बहुत बेस्ट है सर, आपका ही तो मैं वेट कर रहा था, कंपनी आपका वेट कर रही है, आए जरा मैनेजर की कुर्सी पर बैठे, चेयर आपका वेट कर रही है। ऐसा नहीं होगा, पहले आपको मार्केटिंग ही वो करवाएंगे, कंपनी वाले भी पहले आपको मार्केटिंग ही करवाएंगे। उसके अंदर आपका थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे आपका एक्सपीरियंस, फिर आपकी स्किल्स, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, फिर आपको जाके मैनेजर की चेयर पर बैठाया जाएगा, चाहे वो मैनेजर किसी भी हवाले से हो, अकाउंटेंट मैनेजर हो, अकाउंट मैनेजर हो, सिंपल मैनेजर हो, आपका एचआर का मैनेजर हो, कोई भी मैनेजर हो, फिर आप मैनेजर लेवल पर जाएंगे, ऑपरेशनल मैनेजर हो किसी भी लेवल पर, फिर आप जाएंगे। और आपकी जो मिनिमम सैलरी है उसकी बात कर लेते हैं। आपकी मिनिमम सैलरी याद रखिएगा, बीबीए करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 से मिनिमम स्टार्ट होती ही होती है। हाँ, कई कंपनीज ऐसी होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, वो 45,000 भी स्टार्टिंग रख देती हैं, कोई 50,000 भी स्टार्टिंग रखता है। देखो कंपनी पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं देखूँ ना कि ओवरऑल तमाम कंपनियों की बात करूं, तो मिनिमम 35,000 से तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी ही होगी, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट है, चाहे आपने जस्ट बीबीए किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ नहीं, आप स्टार्टिंग में ही 35,000 कमाएंगे। लेकिन आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। कौन सी स्किल्स? स्किल्स मैं दोबारा से कहूंगा, आपको बोलने का तरीका, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी वॉकिंग सेंस, आपकी कम्युनिकेशन, वो 7 C's के सारे 7 के 7 पॉइंट जो आप स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे बीकॉम में, वो सारे आपको पता होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी में वो सारे 7 के 7 पॉइंट्स जरूर होने चाहिए। तो ये मैंने कंपैरिजन करके बताया बीबीए का दूसरी डिग्रीज। दूसरी डिग्रीज मींस क्या? बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिर इसके अलावा एमकॉम वगैरह। एमकॉम तो सच अब होता नहीं है। दूसरी डिग्रीज के हवाले से मैंने बीकॉम का सॉरी बीबीए का मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दूसरी डिग्रीज को भी टच करूंगा, उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को पता है कि आपने आगे मूव ऑन करना है। आपके माइंड में बहुत ज्यादा चीजें होंगी कि हमें किस डिग्री में जाना चाहिए, आपको एक सबसे बेस्ट चीज ही बताऊंगा। तो बीबीए में वही बच्चा बीबीए करे जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और जिसको पता है कि मैं कल को जाकर किसी भी बंदे से बोल सकता हूं, कोई आगे गर्ल है, बॉय है, फीमेल है, मेल है, कोई भी है, मैं बात कर सकता हूं, कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूं। आई होप सो आपको सारी क्लैरिटी हो चुकी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने कभी किसी को इतना इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन इस वीडियो के लिए जरूर इंसिस्ट करूंगा आप लोगों को। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।